धन्यवाद देने ही आया हूँ। पूरे इलाके के अंदर हमने कोसली हल्के में धन्यवाद दौरा शुरू कर रखा है। आज हमारा 5वां दिन है। 2 दिन पहले किया था, अभी दूसरा दिन अभी दोबारा कर रहे हैं। और सभी का मैं पूरे हल्के का उसका धन्यवाद देने आया हूँ कि आप सबके सहयोग से मुझे विधानसभा में पहुँचे। गाँव में मैंने यही कहा कि जो भी समस्या बताई गई उनको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सर बनने के बाद शुरुआत हुई है काम का, विकास तो अभी डिमांड मांग रहे हैं, उसके बाद हम उनको रखेंगे। आने वाली 25 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, हम उससे भी और भी मुख्य डिमांड रखेंगे ताकि इलाके में कोई अच्छी सौगात मिल सके। हाँ जी, अभी औलाद में, लुहाना में और आसिया में, अभी मसीत में है, दिदोली में है, रामपुर 8 गाँव में है। तो सभी का जी बिल्कुल, सभी का आभार। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार से दूसरी बार सरकार बने। और रेवाड़ी की अगर बात करें कि जीत कर आए, आज हम कोसली के सीहा गांव में हैं और हमारे साथ हमारे विधायक अनिल जी हैं जो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी जीत का धन्यवाद देना मैं ये मानती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि लोगों को कहा जाता है कि जीतने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन अनिल जी लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं, उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अनिल जी जिस प्रकार से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये उम्मीद भी है कि लगातार और बहुत सारे काम जो है वो कोसली में होंगे, पहले भी होते रहे हैं और आगे जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस में चलता रहेगा। देखिए, 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रही है, साथ में राव इंद्रजीत सिंह जी भी रहेंगे। और ये एक जो कार्यक्रम है कोसली विधानसभा का है, प्रत्येक विधानसभा में मुख्यमंत्री जी जाएंगे। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी विधानसभा में आता है तो विधानसभा के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमें भी उम्मीद है, हमारे विधायक जी अनिल जी, उनको भी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि बहुत सारे काम जो है कोसली के लिए और भी रहेंगे। देखिए, पार्टी का सदस्यता अभियान बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं और जिस प्रकार से हमने लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। 15 तारीख तक ये सदस्यता अभियान है। लोग नंबर को डायल करके जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। और एक बड़ा जो नंबर है हरियाणा की अगर बात करें तो लोगों में उत्साह है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, मोदी जी की नीतियों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हम बहुत जल्दी जो अपना हमारा लक्ष्य है उसके हम तकरीबन पास है, उसके भी पहुंच जाएंगे। साथ के साथ सक्रिय सदस्य अभियान भी चल रहा है जो कि 15 तारीख के बाद शुरू होगा और कार्यकर्ताओं में भी जोश है और लोगों। देखिए, आज ही हमारे सामने बात आई है महिला कॉलेज की डिमांड को लेकर और विधायक जी ने कहा है कि उस बात को आगे भी रखेंगे। मैं तो कह रही हूँ अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे और क्या होता है। हमने देखा कि पिछले 10 साल की सरकार में किस प्रकार से जनता के लिए काम हुआ। जनता जो है, अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें, हाईवेज की बात करें या फसलों के MSP की बात करें या हम बात करें कि जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, आने वाले समय में चीज़ें और बेहतर ढंग से होंगी। जिस प्रकार से पहले दिन से एक्शन मोड में है सरकार, जब शपथ लेने से पहले अपना वायदा पूरे करने की बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो एक्शन मोड में पहले दिन से है, तो वो एक्शन मोड आपको लगातार की भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत ही संजय लिसान जी, पवन सिया जी, मेरे बड़े भाई विक्रम पांडे जी, सत्यनारायण मंदोला जी, करणपाल चेयरमैन जी, अरुण गोठड़ा जी, मेरे साथी भूपेंद्र जी पार्षद, मंजीत जी लिसान, सतपाल जी एक्स सरपंच जी, बाबूलाल सरपंच धवाना जी, रविंदर जैनाबाद जी, राजू गोठड़ा जी, मुन्ना चाचा जी, बल्लीराम जी, गांव सिया की सरदारी, सरपंच सरिता जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका भाई और आपका बेटा आपके आशीर्वाद से हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी। साथियों, मैं राव इंद्रजीत जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को कोसली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया और उनके फैसले पर आप सब लोगों ने मोहर लगाई और आपने मुझे विधानसभा पहुंचा दिया। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज से पहले कभी भी लगातार किसी भी पार्टी की 3 बार सरकार नहीं बनी है। ऐसा पहली बार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। उसका जो मुख्य कारण रहा
कि जो पिछले 10 सालों में जो भी नौकरियां लगी वो बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के आधार पर लगी। और अभी इलेक्शनों के बाद जो हाल ही में जो रिजल्ट आया था उसमें भी हमारे हर गांव में से 10-10, 15 बच्चों को सिलेक्शन हुआ जिसमें बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के आधार पर हुआ। हमें जो बाजरे की जो वैल्यू मिली, आज से पहले कभी इतना रेट नहीं मिला जो हमारे जो बाजरे का मिला, और जो भी फसलें थी उन सब का अच्छा जो भाव मिला वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। जो भी रोडें बनी है, जो हाईवे बने हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इन 10 सालों के दौरान बने हैं। तो ऐसे बहुत से काम किए हैं जिस पर आप सब लोगों ने मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई। साथियों, इलेक्शन से पहले जब मैं आया था तो मैं आप सबको यही कहा था कि आप मेरे को विधायक बनाओगे तो मैं आप सबके बीच में हाजिर रहूंगा और आप सभी का मैं धन्यवाद देके जाऊंगा। तो मैं आज सबके आपके बीच में आया हूं, आप सभी का धन्यवाद देने आया हूं, आप लोगों की मांग को सुनने आया हूं, और जो मेरे को जो मांग दी है मैं इनको सभी को जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। मैं आप सभी से वादा करता हूं। मैं आप सभी से एक निवेदन और करना चाहता हूं। आने वाली 25 तारीख को कोसली की विधानसभा में, कोसली के अंदर सीएम साहब ने और राव इंद्रजीत जी ने टाइम दिया है, तो 25 तारीख को अनाज मंडी में 2 बजे सीएम साहब की रैली है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे, सीएम साहब के विचार सुने, राव इंद्रजीत जी के विचार सुने। हम जितनी भारी संख्या में वहां पहुंचेंगे उतना ही हम सीएम साहब से इलाके के लिए ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचे। साथियों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा और मेरे साथियों को जो मान सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी, आपने हमारी मांगों को मद्देनजर रखते हुए आश्वासित किया। हमारे समस्त ग्रामीणों को मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, हार्दिक कृतज्ञ हैं हम सभी ग्रामवासी। माननीय विधायक दौरा में मैं बाबा मोहन जी को प्रणाम करते हुए गांव सीहा की सरदारी को नमन करती हूँ। मैंने तो डिमांड भी ना रखी। हाँ, फिर भी ठीक बात है। आज आपके बीच में आपके माननीय विधायक अनिल जी पहुंचे हैं। कहा जाता है राजनेताओं के लिए एक बार इलेक्शन हो गया और जीत गए और उसके बाद वो शक्ल नहीं दिखाते। ये हमारी पार्टी के संस्कार हैं, हमारे विधायक जी के संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ मैं वोट मांगने गया था वहाँ पे मैं धन्यवाद करने जरूर जाऊंगा। उनके लिए मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके मन में कोसली की जनता बसी हुई है कि कोसली की जनता से ऊपर मेरे लिए कोई काम नहीं है। मैं उनको देखती हूँ, लगातार वो लगे रहते हैं, कार्यालय में भी लोग उनके पास आते रहते हैं। और आज इस धन्यवाद कार्यक्रम का आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से फायदा उठाया, तुरंत अपनी मांगे सामने रख दी ताकि आपकी जो भी मांगे हैं, आपके जो काम हैं वो पूरे हो सके। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, हमारी सरपंच बहन, यहाँ पर उपस्थित चेयरमैन साहब, मंडल के पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित पंच जो यहाँ पर आए हुए हैं, हिमांशु पालीवाल जी, डॉक्टर सौरभ जी और सीहा गांव की सरदारी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस धन्यवाद कार्यक्रम में ये जो सरकार बनी है वो आपकी बनी है, कार्यकर्ताओं की सरकार है, जनता की सरकार है। जनता के लिए काम करना पहले दिन से शुरू कर दिया। नायब जी ने कहा कि जब तक मैं शपथ नहीं लूंगा, जब तक नौकरियां नहीं दे दूंगा, और शपथ वाले दिन ही 26,000 नौकरियां देना ये बताता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपके साथ कई पावर पॉइंट जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर नायब जी आपका ध्यान रख रहे हैं तो राव इंद्रजीत सिंह जी जो आपके सांसद हैं,
वो लगातार आपके बीच में बने रहते हैं और हम देखते हैं कि हर सोमवार को पूरे के पूरे उनके लोकसभा क्षेत्र के लोग उनके पास जाते रहते हैं, कोई भी काम है तो वो करवाते हैं। उसके अलावा वो लगातार रेवाड़ी में भी आते रहते हैं। उसके बाद नंबर आता है आपके विधायक जी का, वो आपके बीच में आए हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और साथ के साथ मैंने देखा पिछले गांव में भी मैं उनके साथ रही, एक बड़ी लंबी लिस्ट काम की थी और मैंने उनको तब भी कहा कि ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, कभी सड़क टूट गई, कभी पानी की कहीं पर मुश्किल आ गई, तो उसको ठीक करने का काम जो है अफसर भी करते रहते हैं, विधायक जी भी इस चीज़ को देखते रहते हैं कि वो चीज़ें ठीक से हो रही है नहीं हो रही। लेकिन कोई ऐसा काम ज़रूर बोलना कि आने वाले समय में 5 सालों में हमारे गांव में कोई ऐसी बड़ी परियोजना आए। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि महिलाओं का, बच्चियों के लिए कॉलेज होना चाहिए, और वो जो समझदारी आपने दिखाई है कि एक बड़ा काम हो हमारे गांव में, जिससे गांव की दशा दिशा बदले। क्योंकि महिला होने के नाते मैं भी समझती हूँ कि दूर पढ़ने जाना कितना मुश्किल होता होगा। तो आपने जो आज ये मांग रखी है, आपकी तरफ से ये मांग मैं भी विधायक जी को रखती हूँ कि 25 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनके सामने इस मांग को जरूर रखें, और हो सकता है थोड़ा समय लग जाए लेकिन ये पूरा जरूर होगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही लोगों के साथ खड़ी रही है। अभी मैंने यहाँ पे नौकरियों का जिक्र किया, बिना पर्ची खर्ची नौकरी मिलती है। हम दक्षिण हरियाणा में रहने वाले हैं, हमें याद है कि जो नौकरियाँ ऐसे रोहतक या आसपास के एरिया में रह जाती थी, रोहतक से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन सबके लिए होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये मेरी पार्टी का मूल मंत्र है। और दक्षिण हरियाणा में किसी गांव में कोई गरीब घर का बच्चा है और वो पढ़ाई में अच्छा है तो उसको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, नौकरी अपने आप मिली है और गांव गांव में मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया जनता को लेकर, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दक्षिण हरियाणा को लेकर जो आसपास के आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो हाईवेज बन रहे हैं, 152D की बात कर लीजिए, नानोल से लेकर यहाँ तक जब हम सड़क पर आते हैं तो इतनी बढ़िया सड़कें बन गई हैं। तो ये जो इच्छा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा विधायक आपको दिया है जिसमें राजनीतिक सूझबूझ की कोई कमी नहीं है। पहली बार विधायक जरूर बने हैं लेकिन उनको पता है कि काम कैसे करवाने हैं, कोसली की जनता को क्या क्या आवश्यकता है, उनके काम कैसे होने चाहिए, उनको पिक्चर पहले से उनके माइंड में, और उसी दिशा में वो लगातार बढ़ रहे हैं। और एक विषय और आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी कि दक्षिण हरियाणा कहीं ना कहीं पहले उपेक्षित रह जाता था, लेकिन किसानों के मामले में भी हमने देखा कि बाजरा किस प्रकार से राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी कोरोना के समय में, वहाँ पे 1100-1200 में पिट रहा था और यहाँ पर उस समय के रेट के हिसाब से हम 2150 में उसको बेच रहे थे। और राजस्थान का बाजरा हमारे पास आ जाता था कि इसको अपनी सरकार में बिकवा दो, और हमने वो काम भी किया। लेकिन सभी फसलों का MSP देने की बात हो, बाजरा बिकवाने की बात हो, किसानों के लिए कोई काम की बात हो, तो मेरी सरकार कभी भी पीछे नहीं रही है। आज भी मैं देख रही हूँ कि जब भी जिस गांव में जा रहे हैं तो कहीं पर कोई सड़क टूट गई है, कहीं पर पानी की कोई छोटी मोटी समस्या आ गई है, वो सामने आ रही है, लेकिन बड़ी समस्या कोई नहीं दिखाई देती। और मैं ये मानती हूँ कि जो विकास के काम है वो तो लगातार होते रहते हैं, तो आने वाले समय में भी जो चीज़ें हैं वो होती रहेंगी, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान हमारी सरकार का है। और मैं ये भी आपसे ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसे विषय हैं जिस पर सरकारें कभी सोचा नहीं करती थी, स्वच्छता को लेकर कि खुले में शौच में बहने जाती हैं, उसके बारे में कभी किसी प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं, कभी कुछ कहा नहीं। उसको काम को करना कि ODF मुक्त किया जाए, गाँव को खुले में शौच से मुक्त किया जाए, ये जो सोच है ये हमारे प्रधानमंत्री की है, हमारी सरकार की है। और आने वाले समय में मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम विदेशों को भी टक्कर देंगे और बहुत बेहतर हमारा देश होगा, विश्व गुरु की तरफ हम जाएंगे। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, आपसे एक संगठन के तौर पर भी एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। आप में से कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं? 880000 2024 को डायल करके। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस नंबर को डायल करिए, उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन भरिए
ताकि आप अपना योगदान जो है वो पार्टी की तरफ भी दे सकें, पार्टी के सदस्य बन सकें और पार्टी को शक्ति दे सकें। तो ये 8800002024 नंबर आपको डायल करना है और उसके बाद एक आपके पास एक लिंक आएगा, आपने मैसेज के अंदर उसको क्लिक करके उसमें अपनी जानकारी को भरना है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके गांव में आके बहुत अच्छा लगा। पिछले गांव में भी मंदिर के अंदर प्रांगण में हम बैठे हुए थे और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आने वाले समय में अनिल जी से भी पूरी उम्मीद है कि ये काम को आगे और बढ़ाएंगे और जो डेवलपमेंट के काम है, विकास के काम है, वो लगातार इसी तरह चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी।